एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। फर्स्ट वी विल रीड द प्रॉब्लम। गिवन अ स्ट्रिंग s which consists lowercase and uppercase both letter and return the length of longest palindrome string। यहाँ पे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग that read same as forward and backward direction, उसको यहाँ पे हम बोलेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। बट यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है एंड उसकी यहाँ पे हमें लेंथ रिटर्न करनी है। डन। दैट कैन बी बिल्ड ऑफ दोस कैरेक्टर। स्ट्रिंग को हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है जो हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम यहाँ पे रिटर्न करे। The latter are case sensitive. It means capital A and small a which are not palindrome. Both are different. यहाँ पे हम फर्स्ट अंडरस्टैंड गिवन स्ट्रिंग S और यहाँ पे उसकी लेंथ 7 है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है और उसकी लेंथ यहाँ पे 7 है, वो यहाँ पे रिटर्न हुई है जो लॉन्गेस्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम कैरेक्टर कितने हैं वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर का काउंट कितना है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ए का काउंट कितना है 1। तो यहाँ पे एक 1 फंक्शन विच आर अवेलेबल इन पाइथन विच नेम इज काउंटर फंक्शन। ये हम यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क से इंपोर्ट कर लेंगे। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क से ये काउंटर फंक्शन इंपोर्ट करेंगे वो हमें रिटर्न करता है डिक्शनरी एज की वैल्यू पर। यहाँ पे की में यहाँ पे आएगा ए एंड वैल्यू में यहाँ पे रिटर्न होगा 1। इट मीन्स यहाँ पे ए 1 टाइम आता है। तो यहाँ पे हम जब काउंटर फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो हम यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। ए एक है, उसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 1, इट मीन्स बी यहाँ पे 1 टाइम आता है। अब सी की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू 2, इट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर का काउंट ऐसे रिटर्न होगा। अब यहाँ पे हम इटरेट करेंगे एक एक कैरेक्टर को एंड जो हमें यहाँ पे लेंथ फंक्शन था उसकी लेंथ हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ली है। बट यहाँ पे हम इवन पार्ट को ही ऐड करेंगे, ओड पार्ट को हम यहाँ पे लेंथ में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बनाई है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप देख लो ये वाली स्ट्रिंग, हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे डी का काउंट कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे डी ऐसे 2 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लेंथ में वो 2 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे सी का काउंट दिखेंगे तो सी का काउंट कौन सा है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी इवन लेंथ जिसकी थी उसको ही हमने यहाँ पे लेंथ में ऐड किया, तो ही यहाँ पे पैलिंड्रोम होगा ना। आप देख लो यहाँ पे डी सी 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 डी एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड इट रीड सेम। तो यहाँ पे हमें वही देना है। अब यहाँ पे काउंट ए का दिखेंगे तो ए का काउंट भी 1 है और बी का काउंट भी 1 है। तो यहाँ पे हम बोथ में से कोई भी 1 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पैलिंड्रोम बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। तो यहाँ पे आप देख लो, चेक कर लो डी सी सी ए सी सी डी एंड बैकवर्ड साइड से भी देख लो डी सी सी ए सी सी डी। यहाँ पे पैलिंड्रोम हो गया। अब यहाँ पे हम डी को लिखेंगे, बोथ आर सेम, तो भी पैलिंड्रोम हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जिसकी लेंथ इवन है वही हमें यहाँ पे ऐड करना है एंड जिसकी लेंथ ओड है वह उसको हमें यहाँ पे सेंटर पे रखना है। डन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कोड को भी देख लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे फंक्शन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, यहाँ पे हमें उसमें स्ट्रिंग पास की है। ये देख लो ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे पास हुई। फर्स्ट हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे पास हुई जिसका टाइप है स्ट्रिंग एंड हमें रिटर्न टाइप इंटीजर देना है। क्या देना है? या स्ट्रिंग की लेंथ, जो भी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगी उसकी यहाँ पे हमें लेंथ देनी है। डन। तो फर्स्ट मैंने कहा था कि हम एक एक फंक्शन ए वाला कितनी टाइम आता है, बी कितनी टाइम आता है, सी कितनी टाइम आता है, डी कितनी टाइम आता है, ऐसे स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर कितनी टाइम आते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे CHAR, कैरेक्टर का काउंट। कैरेक्टर का काउंट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मैंने कहा था कि पाइथन में एक फंक्शन है काउंटर विच इज रिटर्न कैरेक्टर का काउंट। ये काउंटर फंक्शन हमें फर्स्ट इंपोर्ट करना होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क से। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क से हमें क्या करना है इंपोर्ट काउंटर। डन। यहाँ पे ये काउंटर इंपोर्ट हो गया। अब ये काउंटर हमें रिटर्न करेगा की वैल्यू पे। ए का काउंट कितनी टाइम है, बी का काउंट कितनी टाइम है, सी का काउंट, ऐसे की वैल्यू पे यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी लेंथ हम यहाँ पे 0 लिखेंगे जो हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बुलियन वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जिसको यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं। अब आपको ऐसा होगा कि ये बुलियन वेरिएबल हमें यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। डन।
फर्स्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमें ये कैरेक्टर के काउंट में से एक एक काउंट को इटरेट करना है। डन। इटरेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर काउंट इन कैरेक्टर काउंट विच इज अ डिक्शनरी, उसकी यहाँ पे हम वैल्यू को इटरेट करेंगे। डॉट वैल्यूज character count dot values which returns only values which is not written only key और value both, but यहाँ पे only value ही रिटर्न होगी। यहाँ पे a रिटर्न नहीं होगा। a की वैल्यू कौन सी है 1, इट मीन्स यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। एंड b के लिए यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। अब यहाँ पे हमें लेंथ में ओनली इवन पार्ट को ही प्लस करना है। प्लस इक्वल्स टू काउंट डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स यहाँ पे हम इवन पार्ट को ही ऐड करेंगे, ओड पार्ट को यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। एंड उसके मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे हम ओड पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। फॉर काउंट मॉड्यूलो 2 विच इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ये हमारा ओड हो गया। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे बुलियन वेरिएबल लिया था इस ओड, उसको यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। इसलिए यहाँ पे हमने बुलियन वेरिएबल लिया था ओड कंडीशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली लेंथ रिटर्न करनी है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे लेंथ हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे लेंथ +1। कब यहाँ पे हम लेंथ को +1 करेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास ओड का काउंट होगा। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, ओनली लेंथ। अब ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जब हम ओड का काउंट होगा तब यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब जब यहाँ पे हमारा इवन का काउंट होगा तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये लेंथ ओनली फॉर इवन के लिए ही है। यहाँ पे हम इवन पार्ट को जब यहाँ पे ऐड करेंगे इस लेंथ में, तो वो लेंथ हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे जब ओड होगा तब उस लेंथ तो रिटर्न करेंगे ही, बट उसमें एक 1 ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रन करते हैं। नाउ सबमिट। अब देख लीजिए यह हमारा सबमिट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।